हेलो दोस्तों। जब हम लोग स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना है, मीन मोड मीडियन वगैरह जो इंक्लूड होती है, या फिर हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशंस, मीन डेविएशंस, कोरिलेशंस, रिग्रेशंस या स्टैटिकल्स के कोई भी टूल्स, कोई भी मेथड अगर यूज हम लोग करते हैं तो यूज करने के लिए जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो गाइस बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, जब स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास सामने जो प्रॉब्लम्स आती है कि जो क्वेश्चंस हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है उस पे कौन सी मेथड एप्लीकेबल करना है, ठीक है। तो मेथड एप्लीकेबल करने के लिए जो कैलकुलेशंस है वो तो क्लियरली मेंशंस होगा आप लोगों का, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल के टाइम पर हमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ अजीब टाइप्स के गिवन होते हैं, ठीक है। अब ऐसी इंफॉर्मेशन जब हमें दी जाती है तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई यहां पर करना पड़ेगा स्टैटिकल्स की सीरीज को। कैसे गाइस? सीरीज को। अब सीरीज क्या होती है गाइस? यहां पर जब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं ना तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो डिपेंड करता है सीरीज पे। सो बेसिकली यहां पर सीरीज की जो कैटेगरीज उसको 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरीज होती है वो होती है आपकी इंडिविजुअल। ओके गाइस, तो बेसिक सबसे पहली कंडीशंस इंडिविजुअल्स होती है। देन सेकंड वाली जो कंडीशंस आपकी आती है वो आती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सेकंड कंडीशंस कौन सी है आपकी? डिस्क्रीट। एंड नाउ जो थर्ड कंडीशंस है, थर्ड सीरीज जो है वो है आपकी कंटिन्यूअस। सो गाइस बेसिकली यहां पर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटीन्यूअस सीरीज होती क्या है, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में कैसे हेल्प करते हैं वो चीज मैं आप लोगों को यहां पर समझाने वाला हूं। सो गाइस बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो इंडिविजुअल सीरीज में यहां पर जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जब हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे वो इंडिविजुअल्स के लिए, डिस्क्रीट के लिए एंड कंटीन्यूअस सीरीज के लिए, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो उन फॉर्मूलाज को एप्लीकेबल करने के लिए, यूज करने के लिए आपको आइडेंटिफाई सबसे पहले करना पड़ेगा कि सीरीज क्या होती है। अगर सीरीज के बारे में आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो अगर आपने सीरीज को आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, क्लैरिफाई अगर कर लिया है, तो उसके भी आप पर आप इजीली क्या कर सकते हो, उसमें जो फॉर्मूला पुट ऑन करना है वो पुट ऑन करके उसकी मेथड से आप लोग इजिली न्यूमेरिकली आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं सीरीज। सीरीज में अगर बात की जाए तो सीरीज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो होती है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी जो होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी जो होती है वो है आपकी कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे? सो गाइस बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों को क्या होता है कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ओनली किससे रिलेटेड होती है? मार्क्स से रिलेटेड होती है। किससे? ओनली मार्क्स। जब क्वेश्चंस में आपको सिंगल फैक्ट, सिंगल इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे एक एग्जांपल लेकर के कहूं कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और उन 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आपके मैथ्स में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कॉमर्स में कितने कितने हैं, तो 10 स्टूडेंट्स ने जो टेस्ट में ये जो इसमें मार्क्स ऑब्टेन किए, जस्ट लाइक 1 2 5 4 3 2, इस टाइप से जो 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आपको गिवन है, ओनली मार्क्स गिवन है। ओके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन में जो सीरीज आपको आइडेंटिफाई करनी है जहां पर सिर्फ क्वेश्चंस में मार्क्स गिवन है आपको। क्लियर? तो मार्क्स गिवन है तो वो सीरीज आपकी कहलाएगी यहां पर इंडिविजुअल सीरीज। क्या कहलाएगी गाइस? इंडिविजुअल सीरीज। जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आपको गिवन है, ठीक है, 1 2 5 4 2 6 3 9, देन उसके बाद हम लोग 8 एंड 1 ले लेते हैं। ओके गाइस, तो इस टाइप से यहां पर जो मैथ्स के या कॉमर्स के या स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स से जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी, ये हाइट में भी हो सकती, एज में भी हो सकती, वेट में भी हो सकती, किसी में भी हो सकती, जहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्संस के आपको इंडिविजुअली ओनली मार्क्स गिवन है। ऐसी सीरीज जब आपको गिवन होती तो वो सीरीज आपकी कहलाती है यहां पर इंडिविजुअल सीरीज। ओके गाइस, कम टू दी पॉइंट ऑन सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज की अगर हम लोग बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज में आपको ड्यूअल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। ओके, यहां पर आपको नंबर 1 जो रहेगा, मार्क्स तो गिवन ही है, ठीक है ना, मार्क्स गिवन है, मार्क्स के साथ में जब सेकंड इंफॉर्मेशन आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, ठीक है, क्या गिवन होगी गाइस? फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जिस क्वेश्चंस में दोनों चीजें एक साथ दी जाती है, ऐसी सीरीज आपकी यहां पर कहलाएगी डिस्क्रीट सीरीज। ओके,
न्यूमेरिकल्स आपको पता ही है, सेंट्रल टेंडेंसीज में जब हम लोग करते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दी हुई है आपको 5 6 9 8 व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ जो भी इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर दे रखी है वो इंफॉर्मेशंस की उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जहां मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ दिए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में जो सीरीज जो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे वो हमारा कहलाएगा यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। थर्ड पर हम लोग जब आते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज की बात करें, सो गाइस कंटिन्यूस सीरीज में भी ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आपको मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन होते हैं। तो मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसीज अगर गिवन है तो फिर दोनों में चेंजेस किया गाइस। यहाँ पर जो नंबर 1 इंफॉर्मेशन है, नंबर 2 इंफॉर्मेशन से जो रहेगा आपका मार्क्स जिसे हम लोग कहते हैं, बट यहाँ पर मार्क्स जो रहेगा वो आपका क्लास इंटरवल्स में रहेगा। किसमें रहेगा? क्लास इंटरवल्स में। ठीक है, क्लास इंटरवल दैट्स मीन व्हाट्स, यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रहेगी? आपकी ग्रुप से, जस्ट लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इस टाइप से जब आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है और उसकी फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है 5 7 9 व्हाटएवर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रहेगा पहली कंडीशंस जो कंटिन्यूअस सीरीज का वो क्या रहेगा? इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में रहेगी, ग्रुप के बाद में फ्रीक्वेंसीज गिवन रहेगी। तो ये जो मेथड रहेगी, ये जो सीरीज रहेगी, ये सीरीज आपकी कहलाएगी यहाँ पर कंटिन्यूअस सीरीज। ओके गाइस, आई होप सो क्लियर हो रहा है। एक बार फिर से बता दूं, स्टैटिकल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड, मीडियन को सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस मेथड से यूज करना है हमें। ठीक है, किस मेथड को एप्लीकेबल करना है। तो मेथड एप्लीकेबल करने के लिए जो क्वेश्चंस आपको गिवन है वो क्वेश्चंस कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। नंबर 1 इंडिविजुअली, नंबर 2 डिस्क्रीट एंड नंबर थर्ड वन इज कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल्स में ओनली इंफॉर्मेशन आपको मार्क्स की रहेगी, दूसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर्स के साथ में ओनली मार्क्स की वन रहेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में मार्क्स तो रहेंगे बट पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स कितने सब्जेक्ट में कितने अकॉर्डिंगली यहां पर ऑब्टेन किए हैं। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जब दोनों एक साथ गिवन होती है, जस्ट लाइक रोल नंबर 1 ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए सब्जेक्ट में, रोल नंबर 2 ने कितने किए, रोल नंबर 3 ने कितने किए, रोल नंबर 4 एंड 5 में, इस तरह से जो इंफॉर्मेशन आपको मार्क्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है तो वो कहलाएगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड आती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है गाइस वो होती है ग्रुप में। कैसे? अब वो 0 to 5 हो सकता है, 0 to 10 हो सकता है, 0 to 20 हो सकता है, एनी काइंड ऑफ जैसे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्रुप के साथ में जब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करने के लिए सीरीज हमारी यहाँ पर कहलाएगी आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। ओके गाइस, आई होप सो क्लियर हुआ। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।